दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जो खबर है वो है रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। इस कोरोना काल में भी पूरे विश्व में जो फैला हुआ है, इसमें भी वो कभी 5वें नंबर में जो 10 बड़े आदमी गिने जाते हैं, धन्ना सेठ विश्व के, कभी 5वें में आते हैं, कभी 10वें पे आ जाते हैं, लेकिन 5 और 10 के बीच में वो झूल रहे हैं और हिंदुस्तान के तो सबसे टॉप पे आ गए हैं। तब हिंदुस्तान का एक जो रिटेल मार्केट भी पूरा उनके हाथ में। तो उनके बारे में एक खबर आज मैं कर रहा हूँ कि मुकेश अंबानी के जो विश्व के 10 बड़े धन्ना सेठों में से एक हैं, उनके धन की तरक्की में एक सबसे बड़ी बात जो है वो जो ओपन सीक्रेट है वो है कि सरकारी और अर्ध सरकारी, मतलब सरकारी और छोटे अर्ध सरकारी जो पब्लिक सेक्टर है, उनके जो सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उनके जो रिटायर्ड बड़े अफसर होते टॉप, उनको अपने यहाँ रिटायरमेंट के बाद अपनी जगह दे देते हैं, उनको फ़ौरन पकड़ते हैं, उनको अच्छी मोटी तनख्वाह और पर्स के ऊपर अपने यहाँ रख लेते हैं। उससे उनको सरकार के गुप्त पॉलिसियाँ जो होती हैं, जो बनना है, क्योंकि जब वो रिटायर होता है एक बड़ा सेक्रेटरी लेवल का या चीफ सेक्रेटरी लेवल का आदमी किसी पीयूसी से या डायरेक्टर लेवल का, तो उसको ये भी पता होगा कि आगे हमारे प्लान क्या है, वो भी इनके पास आ जाते हैं। वो उसको ये बिजनेस है भाई, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, उससे फ़ायदा उठा के ये आगे की अपनी पकड़ बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े ठेके इनको, बड़े से बड़े जो कॉन्टैक्ट हैं, ये अपने हाथ में ले लेते हैं उस तरीके से। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप हिंद वॉइस देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और देखें इसको, क्योंकि हम लोग गोदी पत्रकारों से पत्रकारिता नहीं करते, ना उन जैसी खबरें देते, हम वो खबर देते जो वास्तव में हकीकत में हो, जिनका कहीं ना कहीं वो बेस होता है। इस तरीके की खबरें हम देते हैं। और साथ ही जो नीचे एक लाइन चल रही है PTM की, उसमें नंबर है, उसमें आप हमें कुछ इमदाद भी कर सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं, समझिए दान दे सकते हैं हमारी जो हिंद वॉइस को, क्योंकि हम सब लोग श्रमजीवी पत्रकार हैं और मेहनत के साथ काम करते हैं। आपसे आप कुछ अगर देंगे तो आप आपके लिए धन्यवाद होगा। आगे खबरों में आगे बढ़ने से पहले उन अधिकारियों की लिस्ट पर एक नज़र डालते, रिसेंटली जो इन्होंने इंक्लूड किए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुकेश अंबानी के संस्थानों से जो लाखों के जो संस्थान, इनके लाखों क्या करोड़ से बढ़ के अरबों खरब तक पहुंच गया है, उसकी वजह क्या है। अभी हाल में ही 30 जून को इंडियन ऑयल के चेयरमैन संजीव सिंह जो रिटायर हुए और रिलायंस की सेवा में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इससे पहले इंडियन ऑयल के एक और पूर्व चेयरमैन सार्थक बडेरिया को भी रिलायंस अपने यहाँ सीनियर एडवाइज़र के तौर पर नियुक्त कर चुका है। इनकी तनख्वाह मत पूछिए, तनख्वाह इनकी लामहदूद, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तनख्वाहें होती हैं। अब इसके बाद देखिए कि जो रिलायंस ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ फ्यूल रिटेल बिजनेस में ज़ोर शोर से उतर रहा है। ये दो लोग लेके ब्रिटिश पेट्रोलियम पे तो उसकी नज़र है, और जो आप ये देखिए कि जो हमारे PSU हैं, इंडियन ऑयल वगैरह जो बिक रहे हैं मोदी जी की मेहरबानी से, वो भी अभी ख़रीदेंगे, तो उनको रिलायंस को एक्सपीरियंस्ड लोग बाग मिल रहे हैं, और रिलायंस को आगे पता कि इसकी पॉलिसी कैसी हुई, कैसे बिकेंगे, कौन कितना टेंडर डालेगा, ये सब जो एक्स बुलाए गए हैं वो रख रहे हैं, मोटी तनख्वाह पे रख रहे हैं, वो पहले से ही बता देते हैं। उधर हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी की आपको बताया कि उस पर आंखें लगी हुई, वो बिक्री होने ही वाला है, क्योंकि मोदी जी की कृपा से वो बिकने ही वाला है, जैसा मैं बता चुका हूँ। संजीव सिंह और सार्थक बडेरिया जो 2 चेयरमैन रह चुके हैं, उनके नेगोशिएशन में ये सारे काम हो रहे हैं। अब जो PSU बिकेगा इंडियन ऑयल, उसमें भी नेगोशिएशन इनका होगा। कुछ साल पहले रिलायंस इंडस्ट्री ने भारतीय स्टेट बैंक से जो कि पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया था। अब देखिए आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जियो पेमेंट बैंक में पार्टनरशिप है और खूब कमाई हो रही है, क्योंकि उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने जाके बताया, इन्होंने अपना उसका टेंडर भरा, उसके हिसाब से अपनी लॉबिंग की और इनको मिल गया उसके बस।
ठीक इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर KB चौधरी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में बनाया। KB चौधरी 1978 के IRS अधिकारी थे, सीनियर। 2014 में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के चेयरमैन थे। उनको भी RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने ऊंचे पद पर रख लिया, जो काफ़ी विवादास्पद रहा। आपको याद होगा कुछ साल पहले जियो यूनिवर्सिटी बनते ही देश की 6 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार कर ली गई थी। उस बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि अभी बने हुए 6 महीने तो हुई नहीं है और वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में कैसे शुमार हो गई है। तो उसके पीछे बात दरअसल ये थी कि जब जियो यूनिवर्सिटी की देश में की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में शामिल किया, तो जब प्रेजेंटेशन हुआ कि देश की बड़ी यूनिवर्सिटी जो 7 या 8 बनाई जाती हैं उनमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, तो जियो की तरफ जो प्रेजेंटेशन के लिए डेलीगेशन गया उसमें HRD मिनिस्ट्री के पूर्व सचिव विनयशील ओबराय भी शामिल थे। विनयशील ओबराय HRD जो यूनिवर्सिटी को सारे काम देखती थी उसके ये सचिव थे, सेक्रेटरी थे, लिहाजा उनको अंदर की सारी चीज़ें बताती। और 2017 में रिटायर होने के बाद RIL के शिक्षा विभाग के एक एडवाइज़र बना दिए गए थे। और जब वो जाएंगे तो खुले तौर पर क्या होना था वही हुआ कि रिलायंस को बुनियाद रखे बगैर ही बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब मिल गया। हालांकि मोदी जी का बड़ा हस्त है इन सब के ऊपर, वो तो अलग है, लेकिन कागजी खाना पार पूरी करने के लिए ये लोग इस तरह खुला खेल फरुख्तबाजी चल रहा है रिलायंस में। सब लोगों को पता कि ये होगा। बड़े जो सचिव लेवल के या डायरेक्टर लेवल के किसी PSU के रिटायर होते साथ ही रिटायर होने के पहले अपनी जुगाड़ें लगा लेते हैं हम रिलायंस में क्यों जाएं, क्योंकि लोग अब तो एक लतीफ़ा भी हो गया हम पत्रकारों के बीच में कि भारत का ऑफिशियल नाम कहीं रिलायंस रिपब्लिक ना हो जाए। इस तरीके से रिलायंस पूरी इकोनॉमी पर कब्जा कर लेगा। आप जैसे देख लीजिए बिग बाज़ार सब उसके हाथ में आ गया, रिटेल का मामला उसके हाथ में आ गया है। अब रिलायंस तय करेगा कि आलू, चना, सब्जी, भाजी इन सब का रेट कितना होगा, उसी रेट पे पूरे हिंदुस्तान में बिकेगा, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। लेकिन बात चलेगी रिलायंस की पूरी बागडोर धीरे धीरे मुकेश अंबानी के हाथ में आती जा रही है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री के हाथ में आती जा रही है। ये इन लोगों की एक गुप्त पॉलिसी है, उसमें मोदी जी को पता है लेकिन नहीं बोलते हैं, क्योंकि जैसा लोग बाग कहते हैं, गुजरात के लोग, गुजरात के पत्रकार कहते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद तक लाने के लिए रिलायंस ने कड़ी मेहनत की है, कई वेबसाइट चलाई हैं, कई चैनलों को ख़रीदा है, उसके बाद मोदी जी यहाँ तक पहुँच पाए। देखते जाइए आगे क्या होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त है।